हेलो एवरीवन। एक छोटा सा टॉपिक है जो कल पेपर में आ सकता है आपके, विच इज़ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है आपसे डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज में। वैसे तो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए, मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप ही लिखे हैं। जैसे सल्फोनिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, उससे कम ट्राइनाइट्रोफिनॉल, देन डाइनाइट्रोफिनॉल, देन बीच में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड घुस जाते हैं, देन मोनोनाइट्रोफिनॉल आता है आपका। पर ये जो मैंने सर्कल कर रखे हैं, ये तो आपको याद रखना है क्योंकि पिछले साल भी इससे क्वेश्चन आया है। फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है पानी से, और पानी ज़्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल से। सिर्फ एक ही अल्कोहल है जो कि पानी से ज़्यादा एसिडिक होता है, वो है मिथेनॉल। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है। अमोनिया तो होता ही है सबसे कम एसिडिक इन सब में। फिर हम बात करते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कैसी देखी जाए। तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है, इसके साथ जो ग्रुप लगा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। और ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। सेम केस बनता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m। अभी माइनस मीसोमेरिक इफेक्ट आप ज्यादा दिल पे ना ले। माइनस मीसोमेरिक इफेक्ट का मतलब भी यही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए। और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब भी सेम ही है। और इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में प्लस एम एंड प्लस आई लिखा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब सवाल ये आता है कि पता कैसे लगे कि कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो मैं कह रहा हूँ आप कुछ ग्रुप्स का ध्यान रखें, आपको अपने वही दिखेंगे। एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे नाइट्रो ग्रुप दिख जाएगा आपको, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। सिमिलरली साइनो ग्रुप होता है विच इज CN। ऐसे ही कार्बोनिल्स वाले ग्रुप होते हैं, जैसे CHO एल्डिहाइड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर खुद ही लग गया साइड में एक और, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। साथ में हेलोजेंस, हेलोजेंस भी इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। ऐसे ही आपको ध्यान रखने हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, विच इज NH2, NHR, है ना, अमीनो ग्रुप्स बोलते हैं इनको हम। ये हो गया आपका 2 डिग्री अमीन, ये हो गया 1 डिग्री अमीन। फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH वाला जो ग्रुप होता है, ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। फिर एल्कोक्सी ग्रुप, जैसे OCS3, OC2H5, ये भी डोनेट करेगा। और साथ ही साथ जैसे CS3 कहीं पे लगा है, C2H5 कहीं पे लगा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, ये कम कर देंगे। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ का एग्जैक्टली उल्टा क्या होता है हमारे पास, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ आप देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम है, यानी कि जो ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को तो कम करेंगे पर बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। तो ध्यान रखना, बेसिक स्ट्रेंथ इज जस्ट अपोजिट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आप एक याद रखें, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, यानी कि अगर किसी भी बेस के आसपास ये लगे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को डेफिनेटली बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आपसे पूछता है खासकर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। तो मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है, अगर वो आपसे पूछता है गैसियस फेज में या कुछ भी चीज मेंशन नहीं करता है, मतलब गैसियस फेज है, तो उसमें हमेशा 3 डिग्री अमीन यानी कि R3N इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री अमीन एंड 1 डिग्री अमीन। तो ये ऑर्डर ध्यान रखेंगे। बट अगर स्पेशल मेंशन करके पूछता है कि एक्वस मीडियम में बताए, और जो R ग्रुप लगा हुआ है ना यहाँ पर, ये देखिए R ग्रुप, अगर ये R ग्रुप मिथाइल है तो ऑर्डर रहेगा 213, 213, 2 ज्यादा रहेगा, 1 कम, 3 सबसे कम। बट अगर R ग्रुप इथाइल हो जाता है, तो मिथाइल से बड़ा ग्रुप है इथाइल, तो नंबर भी बढ़ेगा, 213 से क्या हो जाएगा, 231, 231। तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। अच्छा, अगर R की जगह प्रोपाइल आ गया, यानी कि 3 कार्बन की चैन आ गई, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वैसा ही हो जाएगा जैसा ऊपर गैसियस फेज में था। जस्ट लाइक 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। अच्छा, अब बात छेड़ी ही है तो एक बार ये भी देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन जो होती है ना, ये सेम एज आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। अब इससे रिलेट करके मत देखिए, मैं बताता हूँ कैसे। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी तब बढ़ेगी जब कार्बोकटाइन का चार्ज कम होगा। और चार्ज कम कब होगा, जब कोई इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं कि 3 डिग्री वाला कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और इसका एग्जैक्टली उल्टा ही क्या हो जाएगा आपका, कार्ब अनाइन की स्टेबिलिटी।
तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कार्बोकैटायन याद रखेंगे, कार्बन आयन हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको बेसिक स्ट्रेंथ भी आप पता लगा सकते हैं, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, राइट। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करके आना है पेपर। हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, यहीं से आएगा पेपर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। चलिए, बाय।